नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में सभी का स्वागत है। साथियों, सीजी टेट एक एक करके हम सन 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आज का ये जो वीडियो हमारा होने वाला है 2011 के प्राइमरी के लिए, जो 2011 में बाल विकास के कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उसको लेकर चलेंगे। एक एक करके आपके सीजी टेट की परीक्षा होने से पहले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बाल विकास से शुरुआत करते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्ति का स्थायी समायोजन क्या है? तो व्यक्तित्व का जो स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ भी वो समायोजित करता है, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, अर्थात डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन इन सभी के साथ है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा। देखिए, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? तो जब बच्चा 2 वर्ष की उम्र में पहुंचता है तो उनका जो शब्द भंडार है साथियों 100 शब्द हो जाता है, अर्थात ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है। देखिए प्रश्न 3 है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेग, अब संवेग 14 प्रकार के, मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग की बात कही है। ठीक है, इन 14 प्रकार के संवेग को आप हमारे बाल विकास के क्लास में देख सकते हैं। एक एक करके हमने अच्छे से बता दिया है। ठीक है भाई, तो संवेग की जो उत्पत्ति है किससे होती है भाई? मूल प्रवृत्ति से संवेग की उत्पत्ति होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्व, देखो शर्म और गर्व जैसी जो भावना है उसका विकास किस अवस्था में? कहने का तात्पर्य है कि बच्चा शर्म को कैसे जानने लगता है और गर्व उसको कैसे फील होता है, कौन सी उम्र में बच्चे को ये जो विकास है परिलक्षित होता है। 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो इन 4 अवस्थाओं में से एक सही उत्तर है भैया। कौन सा सही उत्तर है? जल्दी ऑप्शन दीजिए। देखिए सही उत्तर हो बी, अर्थात बाल्यावस्था एक ऐसी उम्र है और इस उम्र में बच्चा शर्म को भी जानने लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे शर्म आएगी, मैं वो काम करूंगा, है ना। उसको गर्वान्वित भी महसूस होने लगता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है, या इसका संवेग क्या है? जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी? क्या भय से जिज्ञासा आएगी? नो। घृणा से? नहीं। तो जब किसी चीज के प्रति वह आश्चर्य प्रकट करेगा, क्या प्रकट करेगा भाई? आश्चर्य प्रकट करेगा, तब उनमें जिज्ञासा आएगी। क्लियर है? अर्थात जब आश्चर्य आती है तभी जिज्ञासा आती है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो सवाल आता है वो है क्वेश्चन नंबर 6। देखो, सीखने के नियम के प्रतिपादक। अब जो सीखने का नियम है उसको किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक किसने दिया है भाई? सीखने का जो नियम है उसको थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने 2 नियम बताए। 2 नियम क्या? पहला तो बताया गौड़ नियम और दूसरा प्रधान नियम। प्रधान और गौड़ नियम 2 अलग अलग नियमों की बात कही है। किसने? तो आपके थॉर्नडाइक ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ हम बढ़ते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है भाई? देखिए क्या नहीं है, यहां पर की पॉइंट को आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये 2011 के प्रश्न पत्र में आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो सीखने की विशेषता, एक शैशवावस्था की उम्र अर्थात 0 से 2 वर्ष की उम्र के बच्चे की यहां पर बात की जा रही है, तो उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं होगी। याद रखना भाई, जो छोटा सा बच्चा है और जिज्ञासा तो होगी मेरे दोस्त, चिंतन नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा भाई? चिंतन नहीं होगा। उत्तर आया जाएगा चिंतन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर। बहुत ही सरल, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है भाई, शिक्षक भर्ती में भी यह आ चुका क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों के शिक्षा के लिए, जो बच्चे निःशुल्क हैं उनके शिक्षा के लिए समावेशी, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा भाई? देखिए इसका उत्तर है समावेशी शिक्षा, निःशक्त बच्चे के लिए। ठीक है, अर्थ जो किसी भी, या तो निःशक्त बच्चे हो उसको भी हम समावेशी में शामिल करते हैं, या फिर दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी समावेशी, मतलब सभी प्रकार के बच्चों को हम समावेशी के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 10वां है। बाल्यावस्था होती है। बाल्य अवस्था क्या होती है भाई? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 या इनमें से कोई नहीं।
बहुत सरल उत्तर है, बी हो जाएगा इसका। 12 वर्ष तक की जो उम्र है उसको बाल्यावस्था की उम्र का नाम दिया गया है। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया है। ठीक है, रॉस महोदय ने अपने तरीके से बताया है, जिन पियाजे ने भी अपने तरीके से बताया है, सबने अपने अपने तरीके से क्लियर किया हुआ है। भाई देखो, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की क्या अवस्था है? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सरल है, अधिगम और वृद्धि ये क्या है? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ठीक है भाई, चलिए आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। पिछड़े बालक कैसे बालक हैं भाई? जो सीखने की गति में धीमे होते हैं, बौद्धिक स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ। उपरोक्त सभी बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्वालिटी जो है पिछड़े बालकों में देखी जाती है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर है हमारा 13। देखो तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है साथियों। अब विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। बात यहां डेवलपमेंट की आ रही है, मीनिंग को आप अच्छे समझेंगे। बात यहां पर किसकी आ रही है भाई? विकास। अब विकास की जब बात आती है, आकार, सोच, समझ, कौशल, ये आ जाए ठीक आंसर है ना। विकास में ये तमाम चीजें इंक्लूडेड रहते हैं। चलिए आगे सवाल देखो, सवाल नंबर 14 है भाई, परिपक्वता का संबंध। अब परिपक्वता का संबंध किससे है भाई? विकास से है, सृजनात्मक बुद्धि और रुचि। यहां पर देखो परिपक्व किस चीज को इंगित करता है? तो विकास को इंगित करता है मेरे दोस्त, विकास को इंगित करता है परिपक्व। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है हमारा, तनाव और क्रोध। स्पष्ट है भाई, गुस्सा कौन सी अवस्था में आती है सबसे ज्यादा? क्रोध। तो किशोर अवस्था में खून खौलने लगता है ऐसी उम्र में बालक बालिकाओं के, है ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर हमारा है 16 है भाई। देखो, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करोगे? हाँ जल्दी आंसर दीजिए। बच्चों में हमको रुचि को बनाए रखना है, इंटरेस्ट उनमें बनी रहे, तो कैसे करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे। आप बच्चों को गतिविधि में शामिल करेंगे तो इसका सटीक उत्तर होगा डी। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए हम देंगे तो बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। अर्थात बच्चा स्वयं जो है उस कार्य को करने की क्या करेगा भाई? कोशिश करेगा। और बच्चा जब स्वयं कोशिश करेगा तो वो सीखेगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 17 देखो, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? फॉर्मूला पर याद रखो, मानसिक आयु 12 वर्ष बटे वास्तविक आयु 10 वर्ष गुणा 100। मतलब फॉर्मूला है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। 10 से कम 10, 10 दहम 100 और 12 दहम 120, तो 120 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर हमारा है भाई 18। देखो, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। बहुत ही सरल प्रश्न है और बार बार ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल। सवाल नंबर यहां 19 देखो भाई, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब मूल्यांकन किसका किया जाना चाहिए ये भी आप अच्छे से गौर करेंगे। देखिए, मूल्यांकन किया जाना है तो मूल्यांकन से क्या है भाई? बच्चे क्या करेंगे? पढ़ेंगे, बच्चों की उपलब्धि जानेंगे, बच्चों के सीखने का स्तर। तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है हमारे इस प्रश्न पर। अर्थात बच्चों के सीखने का स्तर। अब सीखने का स्तर से तात्पर्य कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या कमी रह गई, कैसे उस पर सुधार करें, सभी बिंदु जो है यहां इस बिंदु से निकलकर आ जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। अब शरीर के आकार में कैसे और क्यों वृद्धि होती है भाई? तो किसके वजह से? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक संवेग। देखो उत्तर तो भाई बिल्कुल सरल आ जाएगा, संवेगात्मक और शारीरिक और गत्यात्मक। जब शारीरिक विकास होगा तो शरीर बढ़ेगा, गत्यात्मक विकास होगा तो दौड़ धूप करेगा, है ना। तो ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करेगा भाई? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है मेरे दोस्त। ये हो जाएगा इसका आंसर डी। और यहां पर एक और प्रश्न, यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक वंशानुक्रम देगा, दूसरा में सिर्फ वातावरण लिखेगा,
तीसरा में कोई और ऑप्शन दे देगा, और या फिर तीसरा में लिखा है ए व बी और चौथा में उपरोक्त सभी। इस तरह से ऑप्शन, तो ऐसी स्थिति में ए और बी सभी, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके आएंगे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है भाई? कौन से मनोवैज्ञानिक के आधार पर यह सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे या लेओ वाइगोत्स्की? बहुत ही सरल है, थॉर्नडाइक ने ही सीखने के नियम प्रतिपादित किया है। ठीक है, सीखने के दो नियम मैंने अभी कहा है, दो नियम की यहां पर बात की गई थी, सीखना से थॉर्नडाइक से संबंधित ये दो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या होती है भाई? जन्म से दो, तो जान रहे हैं संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक, ये चार अवस्था है। क्रम को देखो 0 to 2 7, 7 11 और 11 से ऊपर, ये है शुरू की अवस्था, ये है। और हमको बोल रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संवेदी मतलब सबसे शुरू, तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था इसका सटीक उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 देखो भाई, आरटीई एक्ट अर्थात शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो कितने घंटे की योजना बनेगी भाई? बहुत सरल है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। 45 आवर, सप्ताह में 45 दिन जो है एक शिक्षक की जिम्मेदारी है भाई कि वो काम करे। ठीक है, अगला है 25वां क्वेश्चन देखो, शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 किस पर लागू नहीं हुआ? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष पर लागू होता है। नियमित बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा आपका, जिस पर लागू नहीं होता 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर यह लागू नहीं होता मेरे दोस्त। चलिए आगे अगला सवाल देखो, यदि आपकी कक्षा का एक बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़ रहा है, मतलब उसको पढ़ने में संबंधित समस्या आ रही है, तो ये डिसलेक्सिया से पीड़ित है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत देखो, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, प्रचलन सिद्धांत, उपरोक्त सभी हर चीज में मत लगाइयो वरना फंसियो बब्बा। लेकिन यहां पर अधिगम के व्यवहारवादी जो सिद्धांत की बात आ रही है, उसमें संबंध की भी प्रक्रिया आती है, स्किनर ने ही उसको दिया है। प्रचलन, ये यहां पर उपरोक्त सभी आ जाएगा। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना, सभी प्रश्नों में उपरोक्त सभी मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि हालांकि 80% केसेस में 80% जो क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू जो रहते हैं, तीनों अगर सही लगता है तब की स्थिति में हम उपरोक्त सभी डालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या एनसीएफ 2006 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? तो एनसीएफ 2006 का मार्गदर्शी ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ेंगे, रटन प्रणाली से मुक्त करेंगे, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं देंगे, चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो सी इसका सटीक उत्तर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है, तो प्रोजेक्ट विधि बालकों के लिए भी उपयोगी है, पूर्ण बाल्यावस्था, किशोरावस्था, क्या सभी के लिए? तो यस ऑफ कोर्स, सभी के लिए आप प्रोजेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, सन 2011 का प्राइमरी का क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो दस्तावेज है, भाषा के लिए निहित है, केवल एक भाषा की बात करता है। एनसीएफ 2005 सिर्फ एक भाषा है, दो भाषा की करता है, 3 भाषा की बात करता है, या उपरोक्त सभी की बात करता है? तो भाई यहां पर देखो, यहां पर वो सभी की बात करता है मेरे दोस्त, अर्थात बहुभाषा की बात करता है। और बहुभाषा किसमें है मेरे दोस्त? तो उपरोक्त सभी में बहुभाषा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम जो प्रश्न हैं जो अभी हमने लिया, टोटल क्वेश्चन 30 लिया है, जो कि आपके सीजी टेट 2011 में है। साथियों, यदि आप सीजी टेट के पीडीएफ नोट्स चाहिए, सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स चाहिए, या शिक्षक भर्ती के पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो सिर्फ 499 रुपए में सहायक शिक्षक की कंप्लीट विषय की नोट्स और एमसीक्यू आपको प्रोवाइड होगा। जी हां,
आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आपको कैसे जो है सभी विषयों की नोट्स परचेज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 8839730092 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। और आप व्हाट्सएप करने के बाद पीडीएफ नोट्स जो है सहायक शिक्षक की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, सीजीटेट प्राइमरी की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो जिन साथियों को लगता है कि हमको सीजी जॉब एजुकेशन के विमल सर के जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको यदि चाहिए, तो अभी हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।